इंदौर जिले की देपालपुर तहसील के बेटमा थाना क्षेत्र के ग्राम दौलताबाद निवासी रविदास समाज के युवक विकास चौहान ने सोशल मीडिया पर एक मौलाना के बयान का वीडियो स्टेटस लगाया, जिसके बाद कट्टरपंथी जिहादियों ने इसे सर तन से जुदा करने जैसी जानलेवी धमकियां दी एवं सोशल मीडिया पर उसे जान से मारने संबंधी स्टेटस भी लगाई। पीड़ित परिवार ने घटना की जानकारी विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल सहित अखिल भारतीय बलाई महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार को दी। सर्व हिंदू समाज के हिंदू संगठनों ने बेटमा थाने का घेराव कर प्रदर्शन किया एवं जोरदार नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन किया। हिंदू संगठनों ने पुलिस प्रशासन को आवेदन देकर मांग की गई है कि जिहादी मुस्लिमों ने विकास चौहान को जान से मारने की धमकी दी। साथ ही इन सभी आरोपियों ने अपने अपने स्टेटस पर विकास चौहान का फोटो लगाकर गाने को सेट कर बेटमा में दंगे भड़काने की कोशिश की। इसलिए इन सभी जिहादियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए, अन्यथा संगठन हाईवे जाम कर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। दरबार सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। से लोकतंत्र का आप चौथा स्तंभ है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं हमारी बातों को ऊपर तक पहुंचाया जाए, इसलिए ऊपर तक पहुंचाया जाए। मैंने आज यहां पर वरिष्ठ अधिकारी से अनुनय विनय करी कि हमारे पड़ोसी मुल्क जो किसी समय हमारे भारत का हिस्सा हुआ करते थे और जिन्होंने तलवार की नोक पर सलवार पहनी थी और उन्होंने धर्म के आधार पर अपना देश मांग लिया था, फिर भी कुछ मांगते यहाँ पर ठहर गए। कुछ भिखारी भीख मंगे यहाँ पर ठहर गए, जो हमारे हिंदू सनातन धर्म के हमारे भाइयों जो हिंदू सनातन धर्म को मानता है उसको धमकाते हैं, चमकाते हैं, किसी न किसी रूप में इस्लामीकरण और मतांतरण कराने के चक्कर में लगे रहते हैं। मैं आप मीडिया चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, क्या कराची में वंदे मातरम बोला जाता है? क्या इस्लामाबाद में बोला जाता है? क्या अफगानिस्तान में बोला जाता है? क्या सीरिया में बोला जाता है? क्या ढाका में, बांग्लादेश में वंदे मातरम जनगण मन बोला जाता है? नहीं बोला जाता है। क्यों? क्योंकि वो हमारी देश की संस्कृति से अलग मानते हुए हमें अपना शत्रु मानते हैं, हमारा दुश्मन मानते हैं, इसलिए वो वंदे मातरम वहां नहीं गाते और उनकी नजर में हम काफिर हैं, केवल मारने योग्य हैं। मैं आप सबको ये गुजारिश करता हूं, मेरी बातों को आप जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करें। मैं आभारी रहूंगा आपका कि ऐसी कौम यहाँ पर सर तन से जुदा, ये कौन सी भाषा है भाई, सर तन से जुदा? हमारे यहाँ पर लड़े झगड़े हुए, हमारे यहाँ पर छोटी मोटी बातें होती, थाने में जाके राजीनामा समझौता सब हो जाता। तुम स्टेटस डालोगे वो गुस्ताख नबी की एक सजा सर तन से जुदा, ये तन से जुदा, ये सऊदी अरब की भाषा यहाँ कैसे लेकर आ गए? क्या आप विदेशी संस्कृति और मुगलों के इतने गुलाम हो गए? क्या मुगलों के विचारों के इतने गुलाम हो गए, मल्लेच्छों के गुलाम हो गए कि यहाँ पर हमारे भाइयों का, हिंदू भाइयों का सर तन से जुदा करने की बात करते हैं? तो ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम जब कहने जाते बोलते कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। हम घर घर में घुस के मारेंगे जिस घर से अफजल निकलेगा। और जो हमारा भाई विकास है जिसने स्टेटस डाला, उसने कोई गुनाह नहीं किया। स्टेटस डाल के उस स्टेटस में, उस रील में जो वक्तव्य दिया गया कुरान को लेकर, वो एक मुस्लिम बंधु के द्वारा दिया गया और उस मुस्लिम के द्वारा दिया गया जो कुरान की सारी आयतें जानता है, जो उर्दू का अर्थ जानता है, वह अर्थ समझा रहा है उस स्टेटस में। और उसको लेकर हमारे सनातनी दलित हिंदू भाई को टारगेट किया गया है कि हम तेरा सर तन से जुदा कर देंगे। ये मैं आज इन मीडिया चैनल के माध्यम से इन मुगलों की नाजायज औलादों को कहना चाहता हूँ, एक भी मलेच्छ ने अगर उंगली भी लगाई हमारे भाई को तो हम उसको भी उसी जवाब देंगे, उसा ही जवाब दिया जाएगा। उन्हें भी 72 हुरों के पास पहुंचा दिया जाएगा, उसी प्रश्न का जवाब उसी तरह से उत्तर दिया जाएगा हमारे यहाँ से। विषय है, हमारे एक भाई को दौलताबाद का निवासी है, उसने एक सोशल मीडिया पे एक रील जो कि एक मुस्लिम व्यक्ति के द्वारा ही बनाई गई थी, उसे सिर्फ उसके स्टेटस पे लगाई गई थी, जिसमें कुछ मुस्लिम जिहादियों ने उसके सर को तन से जुदा करने की धमकी दे दी। विषय थाने पे आया था, थाने पे कॉम्प्रोमाइज हुआ, बात खत्म की गई और यहाँ थाने से जाने के बाद ही उसके गांव में उसे घेराव किया गया, उसे मारने की धमकी दी गई और इसी को लेकर आज बेटमा में थाने का घेराव किया गया। मैं उन जिहादियों को समझाना चाह रहा हूँ, कन्हैयालाल टेलर ना समझे, वो बेचारा उसका व्यापार करके अकेला बैठा हुआ था। इस भाई के साथ सर्व हिंदू समाज, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल खड़ा है। अगर भाई को एक आज भी आती है तो हजारों हिंदू अपनी छाती लेके आगे आ जाएंगे। अगर हमें भगवा ध्वज लहराना आता है तो उसके नीचे का डंडा भी चलाना आता है। तो मैं इन सभी जिहादी मानसिकता के लोगों से स्पष्ट बोल रहा हूं, अगर भाई को लेके या किसी भी हिंदू धर्म के व्यक्ति को अगर टारगेट किया, कुछ भी बोला गया या धमकी दी गई, भाई साहब डंडे बजेंगे और गिन भी नहीं पाओगे। तो इसी के आधार पर अभी ज्ञापन दे दिया गया है और अगली जो प्लानिंग रहेगी दौलताबाद की वो आपको स्वरूप से बताया जाएगा। जय श्री राम। हिंदू समाज में हम दलित समाज से आते हैं, रविदास समाज से। ये मुसलमानों ने कल जो हमारे भाई विकास पर
एक जानलेवा हमला करने का प्रयास किया गया। एक वीडियो वायरल करके उन्होंने कहा सर तन से जुदा के ऐसे नारे लगाए और थाने पर आकर के उन्होंने एफआईआर दर्ज कराने का प्रयास किया था। उसके बाद यहाँ से जाने के बाद गाँव में जब ये घुसे, एफआईआर के बाद में यहाँ राजीनामा हो जाता, सारी बातचीत हो जाती है। गाँव में जाते हैं तो गाँव में इनको तलवारों से और सर काटने की बात कही जाती है। तो हम इन इस्लामिक जिहादियों को, जो अपने आप को इस्लाम का सबसे बड़ा मसीहा समझते हैं, उनको चेतावनी देते हैं कि हम रविदास समाज के लोग हैं, हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। ये देश संविधान से चलता है। अगर हमको किसी प्रकार की हमारे भाई को विकास को और विकास के साथ में उनके मामा जी जो साथ में थे, जो वीडियो में दिख रहे हैं, उनके ऊपर जो तलवारों से हमला करने का प्रयास किया गया है, अगर अब किसी प्रकार का उन पर हमला होता है तो रविदास समाज और हिंदू समाज पूरी तरह से सक्षम है और अपने जवाब देना जानता है। वो जिस भाषा में जाएंगे उस भाषा में हमारा समाज जवाब देगा। और ये सनातन हिंदू समाज है हम, और हमारे समाज को तोड़ने का जो प्रयास किया जा रहा है। और इसके पीछे एक और बात मैं बता देना चाहता हूँ कि अभी पिछले विशाल चौहान करके हैं, इन्होंने एक आवेदन दिया है थाने में कि इनको जान से मारने की धमकी दी गई है और इस संबंध में इनका आवेदन दिया है। साथ में उन्होंने पेन ड्राइव में कुछ वीडियो फुटेज भी दी है। तो उसके बेसिस पे जो भी घटना दस पाई है उसके आधार पर एफआईआर की जाएगी, अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।